मेरा आज का टारगेट था कि मैं सैंपल पेपर कराऊं, लेकिन जब मैंने सैंपल पेपर में देखा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा है ना, जब मैडम जब पढ़ाएंगी तब पढ़ाएंगी। बहुत ज़रूरी है कि आप बेटा बेसिक्स आपके इसमें क्लियर हो जाएं। चलो, तो सबको स्क्रीन दिख रही है? आशु, वायु, सबको स्क्रीन दिख यस रही है? सर। कभी? हाँ, चलो। ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा आप देख रहे हो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राइंगल, ट्राइंगल से रिलेटेड है, लेकिन सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी जैसी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री से मतलब है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। 5 मार्क्स की ये फर्स्ट टर्म में आना है बेटा। 5 बड़ा होता है ना। सबसे कम 3 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर मेंसुरेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जब तक आप बेटा मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और किसी एग्जाम में आप बहुत सारे एग्जाम दोगे 12th के बाद भी, अभी भी, तो ट्रिग्नोमेट्री हर एक एग्जाम में आती है बेटा। और इवन कई एग्जाम में तो जीके में आती है। चलो, तो क्या पढ़ना है हमें? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ने हैं हमें, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ने हैं, उनके प्रूफ पढ़ने हैं, और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की 30 डिग्री, 45, 16 डिग्री पर एंगल निकालनी है, रिलेशन पढ़ने हैं हमें, और एंट्रीज पढ़नी है हमें। 8.3 जहाँ तक है वो कोर्स में नहीं है। 8.1, 8.2, 8.3। तो आज मेरा टारगेट है बेटा 8.1। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले आधे घंटे में हम इसको पढ़ेंगे। जो मैं पढ़ाऊँ आज उसको आप कोशिश करिएगा उसको आज याद कर लें। तो ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, उसमें सारे का सारा हमारा काम पड़ने वाला है राइट एंगल ट्राइंगल से। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, सारी की सारी चीजें हम इसी में डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है, आपको पता है। तो ये जो स्क्वायर बनाया है ये शो कर रहा है कि ये एंगल 90 का है। जो नीचे वाली लाइन है, इट इज कॉल्ड बेस, आपको पता, सबको पता होगा। 90 के सामने वाली साइड, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। और बची जो है इट इज हाइट। तो सबसे नीचे वाली बेस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और ये हाइट हो गई। तीन चीजें होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेनस, बेस और हाइट। हाइपोटेनस को शॉर्ट में एच बोलते हैं। हाइट है, इसको एक्चुअली परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं। और बेस को बी बोलते हैं, है ना। और आप जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरे का पूरा ये चैप्टर और अगला चैप्टर जो है इसके बाद वाला राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करता है। क्लियर? सबसे क्लियर। यस सर। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड क्या यस होगी सर। बेटा? सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की? एनी आइडिया? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनस, है ना। और ध्यान रखना है, जो एंगल 90 होता है बेटा, उसके सामने वाली, उसके अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनस। कई बार ये पूछेगा कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो आप हाइपोटेनस निकाल लो, फिर देख लो कि उसके अपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल 90 डिग्री। नीचे वाली बेस होती है, और इस साइड को एक्चुअली हम हाइट ना बोल के परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेनस को शॉर्ट में एच बोलेंगे, बेस को शॉर्ट में बी बोलेंगे। ठीक। तो पूरा का पूरा हमें राइट एंगल डिस्कस करना है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम वाली बेटा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में किसी को डाउट तो नहीं? अदिति, क्लियर? नो सर। सारे टर्म्स क्लियर हैं? अब पहली चीज, यस सर। अब पहली चीज जो याद करनी है, या पहली चीज मैं बोलूं कि 9 चीजें जो पहले याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये आपको 3 फंडामेंटल रेशियोज है बेटा, ये आपको याद करना है। क्या है? साइन थीटा, इट इज थीटा। थीटा, कई लोग इसका कई तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं बेटा। साइन थीटा, कुछ लोग थीटा भी बोलते हैं, है ना, थीटा या थीटा। तो ये कहां से आ गया? एक्चुअली 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और अगर बेस में देखा जाए तो बेस 90, बेस में क्या है, एक तरफ एंगल 90 होता है, और जो दूसरा वाला एंगल है बेटा उसे हम मांग लेते हैं थीटा। ये थीटा का सिंबल है। एक जीरो बनाया और बीच में से एक लाइन खींच दी। तो यहाँ एक एंगल है, ये कुछ भी हो सकता है, 0 से 30, 40 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सिंबॉलिक फॉर्म में उसे थीटा लिखते हैं। थीटा कहाँ होता है? बेस वाली जो लाइन होती है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की, उसमें एक तरफ तो 90 डिग्री होता है, ये देखो बेस है, ये 90 डिग्री है, और दूसरे वाला एंगल जो होता है वो होता है थीटा, साइन थीटा।
तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, ये आपको याद करना है। जिन लोगों ने पहली बार ये पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ा सा नया लगे, लेकिन आपको याद करना है। पी अपॉन एच, पी क्या है, परपेंडिकुलर, हाइट जो लिखा था, तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन ऑन थीटा। हाइपोटेनस। ठीक है, हाँ, साइन थीटा इज पी अपॉन एच, साइन थीटा इज पी अपॉन एच, साइन थीटा इज पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक होता है कॉस, कॉस थीटा, इसमें क्या होता है, बेस पहले आता है, बी अपॉन एच, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। साइन कॉस हो गए, एक होता है टेन थीटा, इट इज व्हाट, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों आपको याद करने हैं। ये तीनों, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। क्यों रेशियो है, रेशियो मीन्स डिवाइड, ये परपेंडिकुलर और हाइट का डिवाइड है, ये बेस और हाइपोटेनस का डिवाइड है, हाइट मीन्स हाइपोटेनस, सॉरी इट इज नॉट हाइट, हाइपोटेनस। साइन थीटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइट, सॉरी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। कॉस थीटा क्या होता है, जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। ये तीन बेसिक फंडामेंटल रेशियो है साइन कॉस टेन। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। जितने जल्दी आप ये याद कर लोगे बेटा, उतना जल्दी आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। ये आपको याद करना है, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। 10-10 बार इनको बोलो और 5 बार लिख लो। 10 बार कॉस थीटा को बोलो ओरली और फिर लिख लो, अपने आप याद हो जाएगा। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। ठीक है, सबको आवाज आ रही है बेटा, सबको सुनाई दे यस रहा है? सर। हाँ, आज और कल, आपकी और कल आज से नहीं है ना, तो मैं आशा करता हूँ पूनम काशिफा ये सारी चीजें आज वाली आज ही याद हो जाए, है ना, क्योंकि ये टिपिकल एक्सरसाइज है बेटा, ये सिंपल एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप 8.4 जाओगे तो सबसे टफ एक्सरसाइज वही है। तो क्या मैंने बताया, एक राइट ट्राइंगल है, नीचे वाली साइड बेस होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, बची हुई होती है परपेंडिकुलर। बेस में एक तरफ एंगल 90 होता है और दूसरी तरफ एंगल हम थीटा लेते हैं। साइन थीटा पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। इनको आप लिख लिख के याद करिएगा। ये तीन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, रेशियोज है। अब एक चीज और, एक्चुअली ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, है ना। कई क्वेश्चनों में क्या होता है, हम जब भी किसी रेक्टेंगल ट्राइंगल पे कंसिडर करेंगे, ये बेटर रहेगा कि हम बेस वाला साइड नीचे ले आए। बताऊंगा मैं आपको, चलिए। तो मैंने बेस तीन चीज क्या बताई, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। कई बुक्स में इसको याद करने की कई ट्रिक दी है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, वो ठीक नहीं है बेटा। बेटर है कि आप इसको ऐसे याद करो, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। अब ये तीन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनसे जुड़ी हुई तीन और हैं। क्या, कॉसिक, साइन का उल्टा होता है कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा 1/sin थीटा होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा इज 1/cos थीटा। टेन का उल्टा है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। कॉसिक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसिक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा, है ना। साइन तो होता ही है, साइन तो पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है, टेन थीटा पी अपॉन बी होता है। जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में साइन कॉस या टेन आए, पर हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा बेटा। किसी क्वेश्चन में कॉसिक होगा, सेक होगा, कॉट होगा। तो साइन का उल्टा, साइन का उल्टा नहीं बोलना चाहिए, रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा 1/sin थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सेक थीटा इज 1/cos थीटा। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा,
कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। अब चूंकि साइन पी अपॉन एच था, तो साइन पी अपॉन एच था, तो कॉसेक साइन का उल्टा हो गया, एच अपॉन पी हो गया, उल्टा हो गया ये। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस था बी अपॉन एच, तो सेक हो गया एच अपॉन बी। कॉट टेन का उल्टा है, टेन था पी अपॉन बी, तो ये बी अपॉन बी हो गया कॉट। ठीक, तो तीन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज तो ये हैं, साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। एक और है, टेन को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्योंकि टेन का उल्टा होता है, तो कॉस अपॉन साइन हो गया। इतना बेटा क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? यस प्राची, सर। क्लियर? ये सब बेटा याद करना है ना, आज ही करना है याद इसको। अगर आपने छोड़ दिया कि जब मैडम जब पढ़ाएंगी तब करूंगा सौरभ, तो फिर तो गया काम से। वायु, तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आज हम अपनी छुट्टी, आप अपनी छुट्टी बर्बाद कर रहे हो तो इसलिए कि कुछ नया सीख रहे हो बेटा। और ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब मैं 10th में था तो मुझे इस चैप्टर में बहुत दिक्कत हुई थी, और अभी भी वो चीज़ सोच कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाप रे। तो इन चीज़ों को याद करिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन थीटा पी अपॉन एच, पी क्या है? परपेंडिकुलर, एच है हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉसेक 1/sin, सेक होता है कॉस का उल्टा 1/cos, कॉट टेन का उल्टा 1/tan। इसके अलावा टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है। ये सब किस में है बेटा? ये सब राइट एंगल ट्राइंगल में है। नीचे वाली साइड बेस होगी, 90 के सामने, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ऑब्वियसली एक एंगल 90 आएगा। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, शॉर्ट फॉर्म में एच लिखते हैं, और जो बची हुई साइड है उसे बोलते हैं हाइट या परपेंडिकुलर। इसमें एक चीज बेटा ख्याल रखने वाली होती है कि एक्चुअली क्या होता है, हमें एक चीज दी होती है पी या एच या बी। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन पार्ट्स होते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, और दो एंगल होते हैं 90 और एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम थीटा बोल रहे हैं। तो जब भी हम ये कोशिश करते हैं बेटा, जब भी कोई एंगल दिया हो तो हम कोशिश करते हैं कि ये बेस वाली लाइन नीचे हो। एक्चुअली कई क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये एंगल जो है ऊपर दिया हुआ है, जबकि हम क्या करते हैं, जो एंगल दिया होता है उसको नीचे तरफ रखते हैं। मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो आज 9 से 10 आप इसको बेटा याद, सारे काम छोड़ के पहले इसको याद कर लियो, क्योंकि 5 मार्क्स का आना है इस टर्म में, अगले टर्म में भी है, और फिर जब भी, जितना भी, जब भी, जैसे भी, जहां तक आप मैथ्स पढ़ोगे बेटा, ये चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, इसको याद करना। जब तक आप ये याद नहीं करोगे, आप ट्रिग्नोमेट्री में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ चीजें और भी हैं, है ना, इतनी सारी चीजें देख के घबराना नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है बेटा। अब चूंकि थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल है, तो अलग अलग एंगल के लिए साइन, कॉस और टेन की वैल्यू अलग अलग होती है। हम बेसिकली 0 डिग्री पर वैल्यू याद करते हैं, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 पे, 90 पे। आपको साइन, कॉस, टेन तीनों की वैल्यू याद रखनी है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन देखो 45 के नीचे लिखा है ये, तो साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 91 होता है। मैंने कैसे याद किया है? मैंने ऐसे याद किया है, मैंने डिग्री अलग याद कर ली है, 0, 30, 45, 60, 90। फिर साइन मैंने ऐसे याद कर लिया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। साइन 0 0 होता है, साइन 30 होता है 1। देखो ये एंगल लिखा है, ये रेशो है। सर साइन ए तो का ही साइन, उल्टा सीधे कॉस ए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। कॉस में क्या होता है, जस्ट जैसा वो बोल रहा है भाई, उल्टे से शुरू करते हैं। 1 पहले लिखा है, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2। कॉस का, साइन का उल्टा कॉस है बेटा, लेकिन याद करना बेटर रहेगा। साइन 0 पर 1 रहता है, साइन 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 1/2, साइन 90 0 होता है। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, मैंने आपको बताया था अभी। तो एक्चुअली अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा टेन। 0/1 0, टेन 0 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3 आएगा। टेन 30 1/√3, टेन 45 1, ये अपॉन ये, टेन 60 √3/2 बाय 1/2 √3 आएगा। टेन 90 नॉट डिफाइन क्या बोल रहा है? टेन मीन्स साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ 1 लिखा है 0। तो जब भी बेटा 0 अपॉन में होता है इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इट इज इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू नहीं होती है। इवन आप अगर कैलकुलेटर में कोई नंबर लोगे, उसको 0 से डिवाइड करोगे
तो वो एरर दिखाएगा। ठीक, तो ये आपको 3 चीजें, 3 तो नहीं है, 12 चीजें याद करनी है आपको। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे वैल्यू 1/2 होती है बेटा, साइन 45 पे 1/√2 होती है, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1 होता है। कॉस में ये उल्टा हो जाता है, 1 पहले आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा। tan में 0, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3, tan 90 पे नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है सबको? सौरभ समझ में आ रहा है? श्रेयांश समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। प्राची समझ में आ रहा है? मयंक, कृतिका, काशिफा? यस सर। यस सर। और अगर आज याद नहीं किया, Yes. गुड 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 गुड, इसको आज याद नहीं किया आपने, सोच लिया कि हाँ जब मैडम पढ़ाएंगे तब करेंगे, फिर तो गया काम से, फिर कोई मतलब नहीं है ना। और यकीन मानिए इस टॉपिक से क्वेश्चन बुक से नहीं आएगा, है ना। आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा कि आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आएंगे। पेपर सीबीएसई ले रहा है, और सीबीएसई का पेपर आपको पता होगा, आप अपने सीनियर से पूछिएगा, आमतौर पर बुक से नहीं आता। बुक जैसा जरूर आएगा, पर एज इट इज बुक से उठ के नहीं आएगा बेटा, है ना। एमपी बोर्ड की बात अलग है। हमें बहुत सारी रिफ्रेशर, एग्जाम्पलर वगैरह कंसिडर करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए इसमें बेटा। ये चीज़ें साइन कॉस टेन कॉसेक ये आप आज ही याद करेंगे। हो सकता है शुरू शुरू में दिक्कत आए, लेकिन लिख लिख के करेंगे तो सब हो जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें 4 एक्सरसाइज है। मैं तो सोच रहा था कि आज पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देता, लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो क्या याद करना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर होता है, साइन होता है P/H, कॉस B/H, tan P/B, कॉसिक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉट tan का उल्टा, tan होता है sin/cos, कॉट होता है cos/sin। ठीक है, ये चीजें याद करनी है। और ये साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 90 half, cos 0 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, 45 1, tan 60 √3 और नॉट डिफाइंड। केवल आपको शुरू के 3 याद करना है बेटा। कौशिक क्यों नहीं याद करना है? कौशिक तो साइन का उल्टा होता है, हम उल्टा कर लेंगे। सेक क्यों नहीं याद करना है? सेक कॉस का उल्टा होता है, सर उल्टा कर इसमें लेंगे। भी ये 3 कॉट क्यों याद नहीं याद करने की करना? जरूरत नहीं है सर, बस हमें साइन ए को याद करना है मैम, फिर हम लोग का पूरा हो जाएगा। कपी एक चीज ध्यान रखो, वायु ना, एक चीज ध्यान रखो बेटा, आप सही बोल रहे हो, कर सकते हैं। आप ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, जरा हिसाब लगाओ जरा। हमें 90 मिनट्स दिया हुआ है, हमारा पेपर 90 मिनट्स का होगा, नवंबर की बात कर रहा हूं मैं, और 40 क्वेश्चन करने हैं हमें। तो 40 क्वेश्चन 90 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट बैठ रहा है। कुछ क्वेश्चन 2 मिनट से कम में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाले क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा लेंगे। अगर हम किसी क्वेश्चन में बेटा 2 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं, मतलब हम किसी और क्वेश्चन का टाइम खा रहे हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई ना कोई उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो बेटर ये है कि आप सब याद कर लो। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, केवल साइन याद कर लो तो कॉस का उल्टा साइन आगे हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा, टेन sin/cos हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कोई क्वेश्चन वायु, कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो क्या आप पहले टेबल बनाओगे, है ना। आपको पेपर कैसा होगा? अभी तो पेपर सीबीएसई ऑफलाइन बोल रहा है, आपको A4 साइज का पेपर दिया होगा, नीचे इतनी सी जगह होगी रफ के लिए, और आपको कम से कम 5 क्वेश्चन इस पेज में सॉल्व करने हैं, है ना। तो बेटर ये है कि इसको याद कर लिया जाए। हालांकि आज तो पहला दिन है इसका। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, आप केवल साइन याद कर लो। कॉस में क्या है? साइन का उल्टा, लास्ट से लिखो पहले, ये आ रहा है कॉस। टेन में sin/cos कर दो। लेकिन कभी ये वायु बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है बेटा। ये हमें अपने आप को, मैं आपको अनड्यू प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन हमें 2 मिनट से ज्यादा अगर हमने किसी किसी को टाइम दिया, मतलब हम किसी और क्वेश्चन का टाइम खा रहे हैं बेटा, है ना। अगर लॉन टेनिस में, आपने लॉन टेनिस जानते हो ना, टेनिस कितने तरह के होते हैं पृथ्वी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेनिस आर देयर? अदिति, टेनिस, अशु, टेनिस कितने तरह के होते हैं? आशुतोष, आवाज आ रही है मेरी? अनुज, यस सर। टेनिस कितने तरह के होते हैं? सर क्या? अरे यार तुम सुन नहीं रहे हो हैं।
टेनिस कितने तरह के होते हैं? टेनिस सर टेनिस एक लॉन टेनिस। टेनिस होता है और एक टेबल टेनिस होता है। हाँ, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वायु, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी टेनिस में कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर अपनी फॉल्ट सर्विस डालता है, मतलब वो सर्विस डालता है जिसमें बॉल नेट से टकरा जाती है, तो उसे बोलते हैं सुसाइड। जानबूझकर गलती करना मीन सुसाइड। तो अगर हम ये चीजें याद नहीं करते हैं बेटा, है ना, तो मतलब हम अपने ऊपर सुसाइड कर रहे हैं, हम आपत्ति मोल रहे हैं। तो बेटर ये है बेटा, इनको याद करो आप। जब तक इनको आप याद नहीं करोगे, टाइम का मैटर रहेगा, है ना। वो ठीक है, साइन होता है ये कॉस, साइन का उल्टा हो गया टेन, साइन अपॉन कॉस हो गया, लेकिन बेटर ये है कि याद करो आप। ऐसे तो इनको याद करने के भी कई तरीके हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पी बी बी और नीचे लिख लेते हैं एच एच बी, फिर ऐसा बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। वो ठीक है, वो ट्रिक है बेटा, लेकिन बेटर है कि याद करो, है ना। चलो, तो अब आगे चलते हैं। तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और हैं, ये आज यूज नहीं होंगी बेटा, ये कल या परसों यूज होंगी जब मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टर्म। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। साइन स्क्वायर है, साइन के अंदर जो एंगल है वही कॉस के अंदर एंगल है, दोनों का स्क्वायर का सम 1 होगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। कॉसिक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। पर चलो, पर ये आज के लिए नहीं है, आज इसको मत करो, ठीक है। आज इन पे फोकस रखना आप। अगर आज छोड़ दिया पृथ्वी तो गया काम से, फिर जब मैडम पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। चलो, अब हमने फॉर्मूले पढ़ लिए बेटा, हमने साइन कॉस टेन देख लिया। अब आते हैं 8.1 पे। 8.1 से मेरे ख्याल से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। मैंने पहले ही कहा था इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन राइट एंगल पर बेस्ड होंगे। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल पर बेस है, मतलब बी पर राइट एंगल है। ए बी 24 दिया है, बी सी 7 दिया है। हमें दो पार्ट दिए हैं, साइन ए कॉस से निकालना है और पार्ट 2 में साइन सी कॉस से निकालना है। तो पहला क्या करो, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, राइट ट्राइंगल एट बी, एक राइट ट्राइंगल बना लो। मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ बेटा, है ना, जरा समझना है इसको। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है। राइट एंगल देखो, बेस ये है, बेस मीन्स जो साइड नीचे, इट इज कॉल्ड बेस। ये बेस हो गया, ये 90 हो गया। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और ये हो गई परपेंडिकुलर। पर नाम तो इसको एबीसी देना है ना। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, साइन के अंदर ए लिखा है, कॉस के अंदर ए लिखा है, और राइट एंगल बी है, यानी बी जो वर्टेक्स है वो बी हो गया, ये हो गया। तीन वर्टेक्स है, ए बी और सी। बी को हमने 90 पर मार्क कर दिया, क्यों? क्योंकि बी पर बोल रहा है राइट एंगल है, बी पर 90 है। अब फर्स्ट पार्ट में देखो, साइन ए निकालने को बोल रहा है, कॉस ए निकालने को बोल रहा है। ए, साइन के अंदर क्या है, ए है, कॉस के अंदर क्या है, ए है। ए है तो ए नीचे आएगा। ए यहां तो लिख सकते नहीं थे क्योंकि यहां तो 90 था, तो ए हमने नीचे लिखा। ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, हमने ए लिख दिया, बी लिख दिया, बचा क्या, सी, सी ऊपर आएगा। बताओ, ये चीज क्लियर हुई? पूनम क्लियर रही थी? यस सर। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये है, जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं और जब मैं कराऊंगा सेकंड क्वेश्चन, तो आप थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे। मयंक समझ में आ रहा है? ओम समझ में आ रहा है? पायल, आप देखो, आप सब यस अच्छे बच्चे सर। हो बेटा। प्रत्युष क्लियर हो रहा है? सर और कल की क्विज में मैंने इसी के क्वेश्चन घुसड़ दिए हैं, देखते हैं आप लोग कितना समझ पाते हो। चलो, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे ट्राइंगल बनाना। ये बोल रहा है राइट एंगल लो, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ये एंगल 90 का है, तो ये बना दिया स्क्वायर, मतलब 90 है। ये बोल रहा है क्लियर, इट इज राइट एंगल एट बी। जो 90 डिग्री है वो कौन सा वर्टेक्स है, बी है, तो यहां बी लिख दिया। तीन वर्टेक्स थे, एबीसी, ट्राइंगल एबीसी था, तो ए वर्टेक्स होगा, बी होगा, सी होगा। बी हमने लिख दिया, हटा वाला। अब ए और सी कहां लिखना है, क्या सी यहां लिखूं या ए यहां लिखूं? तो अब देखो, फर्स्ट पार्ट में साइन के अंदर ए निकालने को बोल रहा है, साइन ए, ए मतलब एंगल ए है, तो बेस में ए आएगा। जो एंगल साइन कॉस टेन के अंदर हो वो बेस में आता है, ये ए आ गया। ए हो गया, बी हो गया, बचा सी, यहां सी लिख दिया। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? पूनम, नो सर। मयंक, कोई डाउट? अगर ये कर लिया, इट मीन्स ये चैप्टर हो गया।
अब क्या बोल रहा है बेटा? अरे यार, फिर बनाता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 है, बी पर बोल रहा है 90 है, बी 90 हो गया। फिर क्योंकि साइन के अंदर ए था, कॉस के अंदर ए था, तो एंगल ए है। तो जब भी जो भी वर्टेक्स साइन या कॉस या टेन के अंदर हो, वो नीचे आता है बेटा। ए आ गया, बी आ गया, वर्टेक्स क्या क्या है? ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो सी ऊपर आ गया। ठीक, अब देखो, ए बी बोल रहा है 24, तो जहां ए बी था बोल दो 24। बी सी बोल रहा है 7, बी सी दिया 7। ये नीचे है, ये बेस है, ये साइड 90 के सामने है, इट इज हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है। मेरा हाइपोटेनस भी निकाल लो, कैसे? बाय द वे ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी इज वाट बेटा? 7, 7 का स्क्वायर। बी इज वाट? 24, 7 का स्क्वायर 49, 21, 24 का स्क्वायर। 576। हाँ हाँ, वो मैंने चालाकी कर दी, मैंने देख लिया उसको। तो ये आ गया 576। दोनों को जोड़ा, ऐड किया बेटा, कितना आ गया? 625। 625, 25 का स्क्वायर, मतलब एच हो गया 25। हमने एच निकाल लिया। क्यों निकाला? हमें ट्राइंगल के दो साइड्स पते थी, बेस पता था, परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेनस हमने और निकाल दिया, 25। हमने ट्राइंगल के तीनों कंपोनेंट निकाल दिए, तीनों साइड निकाल दिए बेटा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। चलिए मैं बार बार गलत बटन क्लिक कर रहा हूँ। ये 90 है, बी है, ये ए है, ये सी है, ए बी 24, बी सी 7 और ये 25। चलो एक बार लिख लो, ये बेस, ये हाइपोटेनस 90 के सामने है और ये परपेंडिकुलर। चलो अब निकालते हैं साइन ए। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी कितना निकला है? पी 7 दिया था इसने, 7। एच क्या है? हमने निकाला है 25। ठीक, फिर कॉस से निकालना है। कॉस से क्या होता है? बी अपॉन बी एच। अपॉन एच। गुड, बहुत बढ़िया, आप तो अच्छे बच्चे हो यार। लेकिन आजकल मैं सुन रहा हूँ 10 सी की बहुत तारीफ हो रही है आजू। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। इस साल 10th में टॉपर हमारे स्कूल, हमारी क्लास से होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट? हमें ट्राइंगल की तीनों साइड निकालनी होती है। बस ख्याल ये रखना बेटा कि जो एंगल 90 वाला एंगल तो नीचे वाली साइड में रहेगा, लेकिन जो साइन के अंदर या कॉस के अंदर जो एंगल है वो भी नीचे होना चाहिए। इसमें किसी को डाउट? मयंक कोई डाउट? सौरभ कोई डाउट? समित कोई डाउट? अनुज कोई डाउट? मयंक, नो सर। ये कौन नो भैया सर। चाय पी रहा है? आप सब नो लोग सर। बेटा ध्यान से बैठिए। हाँ, कोई ये मुझे लगता है कोई बच्चा हमारा चाय पी रहा है। बेटा बेटा स्क्रीन को देखो, गलत बात। 10th क्लास आपकी लाइफ की पहली इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखो। अगर 70% से कम हुआ तो फिर साइंस नहीं मिलेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। आदि क्लियर हो गया? आदि डाउट, एनी डाउट्स? क्लियर? यस सर। यस। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में कंफ्यूजन में आपको थोड़ा कंफ्यूज करता हूं। फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस से दिया था बेटा। साइन के अंदर ए था, कॉस के अंदर ए था। यहाँ साइन के अंदर सी है, कॉस के अंदर सी है। ट्राइंगल वही है एबीसी, राइट एंगल है बी पे, ए बी 24 है, बी सी। पर क्या चेंज हो गया? साइन के अंदर सी आ गया। तो कई बुक में कई तरीके से दिया है, मेरा तरीका इजी है। कैसे? हम ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल है वायु, बी पर 90 है, बी पर 90 कर दिया। तीन वर्टेक्स हैं, ए बी सी। पिछले क्वेश्चन में हमने ए को रखा था नीचे, पर यहाँ साइन के अंदर सी है बेटा। सर इस बार सी को नीचे रखेंगे, ए को ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल गुड, यही की है इसमें, यही मेन चीज है। क्योंकि यहाँ साइन के अंदर सी है तो सी नीचे आएगा। सी हो गया, बी हो गया, बचा ए। बताओ इसमें किसी को डाउट? सौरभ कोई डाउट इसमें? कनिष्का कोई डाउट? अदिति, मयंक, पृथ्वी? नो सर। नो सर। नो सर। तो नीचे एंगल आएगा ही। दूसरा एंगल जो बेस की तरफ होगा वो होगा जो साइन या कॉस के अंदर होगा। यहाँ सी तरफ से नीचे आ गया। कोई डाउट इसमें से? यस सर। एनी क्वेश्चंस? सर
आदित्य क्लियर? आदित्य क्लियर? आयुष, हर्ष क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, हर्ष। लो, बात अधूरी छोड़ दी। कनिष्का, माइक कौन है? एनी प्रॉब्लम? प्राची, पृथ्वी क्लियर है ना? आवाज आ रही है मेरी? श्रेयांश, बात पूरी करो। Yes, sir. सर चलो ठीक, ए बी को आप मुझे 24 बात बोलना। सेंटीमीटर चलो नहीं ले सके? तो हाँ, हाँ, वो तो लेंगे श्रेयांश, वो तो ए तो लेना ही है बेटा, ए बी तो लेना ही है, बी सी तो लेना ही है, बट चूंकि एंगल है नीचे सी लेना था, सर अब एस बेस नहीं ले हाइड्रोजन सी सकते? चेंज हो जाएंगे ए बी को। यस सर। श्रेयांश देखो, पहले देखो एक बार ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाने से क्लियर होगा। देखो ये 90 है, नीचे आएगा 90, तो बोल रहा है कि बी ही होगा, तो बी पे लिखा 90। यहाँ श्रेयांश साइन के अंदर हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट, साइन के अंदर सी लिखा है तो सी नीचे आएगा, तो अब इस केस में बेस बीसी हो गया, समझ रहे? क्योंकि यहाँ एंगल आ रहा था तो वो पूरी चीजें चेंज हो गई। समझ में आया श्रेयांश? आशु क्लियर? Yes, sir. अब बीसी कितना है? 7, ए बी है 24। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालो, हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Sir, 25 ही आएगा। 25 ही आएगा, एच आएगा 25। अब Sir, साइन सी sin निकाल, C is equals to 24/25. गुड, साइन मीन्स पी अपॉन एच, पी है 24, एच है 25। एक्चुअली Cos हाइपोटेनस C फिक्स is रहेगा, equals to हाँ, 7/25. तो बी अपॉन एच 7/25। एक्चुअली बेस बेटा चेंज हो जाएगा, एक एंगल 90 होता है, दूसरा एंगल क्या होगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। वो जो एंगल देगा साइन या कॉस के अंदर उसको हम नीचे रखेंगे। क्लियर? इसमें कोई डाउट? प्राची क्लियर? अदिति क्लियर? पूनम, आदित्य क्लियर? Yes, sir. इन सारे Yes, sir. फॉर्मूलों को, ये एक्सरसाइज आज और कल में पूरा करिए बेटा, कल मैं क्विज लूंगा, कल मैंने पूरे क्वेश्चन इसी घुसेड़ दिए। अब देखो इसने ऐसे किया है ना, ये भी पूरा सोल्यूशन है। रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाया उसने, बी पे 90 था और चूंकि साइन था तो ए नीचे ले लिया उसने, फिर पाइथागोरस से निकाला हाइपोटेनस, फिर वही साइन पी अपॉन एच। ये बीसी बाय एसी लिखने के बजाय अगर यहाँ पी अपॉन एच लिख दें तो कंफर्टेबल रहता है। साइन पी अपॉन एच, पी आपको पता ही है क्या है, कॉस ए बी बाय एसी से लिखने के बजाय अगर बी अपॉन एच लिखें तो कंफर्टेबल रहता है। ये मैंने आपके लिए सोल्यूशन डाल दिया है, ये मैं पूरा पोस्ट कर दूंगा, सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। अब ये देखो यहाँ क्या किया है इसने, यहाँ साइन से निकालते वक्त ए को नीचे ही रखा है, इससे तो कंफ्यूजन हो जाएगी बेटा। बेटर तो ये तरीका है, जो एंगल साइन के अंदर है उसको नीचे रखो आप, फिर सॉल्व करो। अगर ऐसे करोगे आप जल्द तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ बेटर ये है, ये ट्राइंगल ऐसा ना हो, ऐसा होना चाहिए था, सी नीचे होना चाहिए था, है ना? क्योंकि तो हम बेटर जो साइन या कॉस के अंदर उसे नीचे लो और फिर आप देख लो परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है। अगर तीनों है तो ठीक है, अदरवाइज आपको हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर या बेस को एक निकालना पड़ेगा, फिर आप फॉर्मूले में लगा दो, इतना ही करना है। ठीक, क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन 2 है, ये बोल रहा है एक ट्राइंगल दिया है, जो भी है ट्राइंगल एक्चुअली बना बनाया है इसमें, Q90 नहीं है, मैंने Q90 कैसे लिया, ये क्वेश्चन बनाया है उसने अपने हिसाब से दिया हुआ है, मैंने अपने से कुछ नहीं किया। ये बोल रहा है इस ट्राइंगल में अगर ये PQ12 है, PR13 है, तो tan P माइनस QR निकालो। tan P, एक बार tan के अंदर P एंगल है, एक बार cot के अंदर R एंगल है। चलो हमें कंफ्यूज कर रहा है, कोई बात नहीं। तो क्या किया, पहले देखो ये रेक्टेंगल ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल बुक में बना हुआ है मेरे ख्याल से, ये 90 है, इसके सामने वाली हाइपोटेनस हो गई, ये नीचे वाली बेस हो गई, ये हो गई परपेंडिकुलर। पहले तीनों साइड निकाल लो बेटा रेक्टेंगल ट्राइंगल की। एच स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस पता नहीं ना बेटा, बेस निकालना पड़ेगा। क्यों पूनम? एच स्क्वायर एच 13 है 169, 13 का स्क्वायर, पी कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना आएगा बेटा, एनी आइडिया? 169 माइनस सर 5 आएगा, 25 का 5 आएगा, 5 का स्क्वायर। बेस आ गया 5। सबसे पहली स्टेप ये होती है कि आपको ट्राइंगल के तीनों साइड पता होनी चाहिए। ये हो गया। अब देखो श्रेयांश, पहले में बोल रहा है tan P निकालो, तो ये P एंगल बेस में होना चाहिए,
देखो 90 तो यहाँ क्यू पे दिया हुआ है, 90 तो क्यू फिक्स है, लेकिन पहले tan p बोल रहा है तो p एंगल नीचे आएगा, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। 90 कहाँ था, 90 क्यू पे था, यहाँ क्यू लिख लिया। अब 10 के अंदर p दिया है तो p नीचे आएगा बेटा, पी क्यू बचा क्या, आर, आर यहाँ आ गया। ठीक, बेस में कौन सा एंगल आएगा, एक राइट एंगल तो आएगा ही, और दूसरा वर्टेक्स क्या होगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। यहाँ 10 p है तो p नीचे आया। अब देख लो क्यू आर क्या दिया है, क्यू आर दिया था क्वेश्चन में 5, 5 निकाला है हमने। पी क्यू दिया है 12, पी क्यू क्या है, पी क्यू 12 यहाँ है। पी आर दिया है 13, पी आर यहाँ है। चलो अब निकालो 10 p, 10 क्या होता है भाई, 10 इज व्हाट, P by B. P बाय बी है ना पृथ्वी, 10 इज P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये कितना है 12, ये हो गया 13, 12 बाय 13, नहीं 5 बाय 13। P क्या है 5, परपेंडिकुलर 5 है और बेस 13, तो 10 P इज 10 कैपिटल P इज परपेंडिकुलर बेस। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, मैं मुझे लगता है मैं P और P में हो रहा हूँ कंफ्यूज। परपेंडिकुलर बाय P अपॉन B, परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना है अदिति, व्हाट इज बेस, 12, 13 थोड़ी है ना। तो पहले क्या करो, राइट एंगल बनाओ, बिल्कुल साफ साफ छोटा छोटा। जो एंगल 90 था उसको 90 पे रहने दो, क्यू 90 है तो 90 पे क्यू कर दिया। फिर क्वेश्चन में tan p बोल रहा है तो p बना दो, पी क्यू एक r रह गया, ट्राइंगल तो यही है, तो पी क्यू क्या था 12, पी क्यू जगह 12 लिखो, पी आर की जगह 13 लिखो, पी क्यू लिखो, पी क्यू 12, पी आर 13, और ये हमने 5 निकाला, ये 5 हो गया। अब हमें निकालना है पहले tan p निकालो, tan होता है p अपॉन बी। एक काम करो, इन तीनों के पास छोटे में लिख दो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। p अपॉन बी 5 अपॉन 12। ठीक है भाई, ठीक है पृथ्वी, ठीक है ये अदिति, Yes sir. कृतिका ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब सेकंड पार्ट कॉट आर, ये तो निकाल दिया हमने, हमें tan और कॉट का डिफरेंस निकाल। अब कॉट आर, यहाँ कॉट के अंदर आर है बेटा, तो आर नीचे बनाना पड़ेगा, हालांकि आर नीचे है यहाँ, 90 तो क्यू पर ही है तो 90 क्यू पर रहेगा। अब क्योंकि कॉट के अंदर आर है बेटा तो आर यहाँ आएगा, बचा पी। चलो लिखो, पी क्यू 12 है, कहाँ है पी क्यू 12, पी आर 13 है, कहाँ पी आर 13, क्यू आर 5 है। चलो कॉट निकालना है। आमतौर पे हम क्या करते हैं बेटा, हम केवल ये 3 चीजें याद करते हैं। कौन कौन सी चीजें, साइन कॉस टैन। और ये ध्यान रखो, कॉसिक है साइन का उल्टा, सेक है कॉट टैन का उल्टा, है ना। ये टेन होता है पी अपॉन बी, है ना आशु पृथ्वी, तो कॉट 10 का उल्टा बी अपॉन पी होगा ऐसा, 10 पी अपॉन बी, कॉट 10 का उल्टा बी अपॉन पी। ठीक है ना अदिति, ठीक है प्राची, ठीक है ये प्रियंका, समझ में आ रहा है। कॉट बी अपॉन पी कैसे हो गया, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होगा 10 का उल्टा। क्लियर है, मैं क्लियर, सौरभ क्लियर। जब मैं किसी का नाम लूँ ना तो तुरंत मुझे मिलना चाहिए जवाब। यस सर। मेरी आवाज आ रही, यस संजना सर। मेरी आवाज है। यस हाँ, और प्लीज अभी कुछ टाइम के लिए, तो अभी भी कुछ लोग ना स्क्रीन ऑन करके यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। मैंने एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसमें मुझे दिखता है सबका, तो ध्यान रखो। तो हमने 10 निकाल लिया, निकाल मत करो आप तो पी क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, नो प्रत्युष सर। क्लियर।
Yes, sir. कोई बात नहीं बेटा, है छोटे छोटे शहरों में ऐसी बात होती रहती हूँ। सबको आवाज आ रही है? दीदी आवाज आ रही है बेटा? अनुज? यस सर, आ रही है। चलो, तो जरा समझना इसको। क्या बोल रहा है? साइन ए इज गिवन एज 3/4। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। स्क्रीन शेयर नहीं की। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड गुड गुड। इस बार मुझे टॉप 10 में अपनी क्लास के बच्चे चाहिए। आप लोग सबसे अच्छी क्लास हो हमारे स्कूल की, क्लास 10 की, नो डाउट। पर ध्यान रखना 70% अगर नंबर नहीं आया बेटा तो साइंस नहीं मिलेगा, है ना। हालांकि आप सब लोग 90 के केपेबल हो। चलो, साइन दिया 3/4। साइन क्या होता है? P/H। तो ब्रैकेट में लिख लिया P/H। ठीक, P ऊपर है, यहाँ 3 ऊपर है, तो P3 हुआ। बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि साइन ए दिया है तो ए नीचे आएगा, ABC ऊपर आएगा। साइन था P/H, दिया है 3/4, तो P3 हो गया, P3 हो गया, H4 हो गया। तो P की प्लेस पे 3 रखो, P3। H है 4, यहाँ H है 4 आ गया। बेस पता नहीं है, चलो निकालो बेस। सबसे पहली स्टेप क्या होती है? हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड निकाल लेते हैं। H² = P² + B²। P कितना हो गया? 9। बेस पता नहीं है बेटा। H है 4, 16 हो गया। तो B कितना हुआ? √7। यस, √7। B है 7। अब ये सोच के अपना ब्लड प्रेशर, टाइफाइड, इंसुलिन मत बढ़ा देना कि भाई 7 का तो रूट होता नहीं है। कोई बात नहीं, √7 है तो बेस आ गया √7। बस जैसा भाग्य होगा वैसे मिलेगा हमें। चलो, क्या बोल रहा है ये? अब बोल रहा है कॉस निकालो और टेन निकालो। निकाल लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है? कॉस, हाँ, पर ये देखने वाली बात है श्रेयांश कि यहाँ ए है, यहाँ ए है। अगर कॉस सी बोलता तो पोजीशन चेंज हो जाती, क्योंकि कॉस ए बोल रहा है, हाँ, तो ए हमारा नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए कितना होगा आदित्य? कॉस क्या होता है? व्हाट इज व्हाट? B/H। शाबाश, बहुत बढ़िया।
बी कितना निकला, बी √7 निकाला है हमने, √7 एच क्या है 4, लो ये हो गया बाय 4, बाय में 4 आएगा ना, बाय में 4 आएगा। फिर अरे कहाँ गया, हाँ tan भी निकालने को बोल रहा है, P अपॉन बी 3/√7। हम वही तो कर रहे हैं, हम राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड निकाल लेते हैं और ये देखते हैं कि जो एंगल दिया है, जैसे साइन ए था, ए नीचे होना चाहिए, वो बेस हो जाता है, फिर हम साइन कॉस टेन लगा लेते हैं। हमें केवल साइन P अपॉन एच, कॉस B अपॉन एच और tan P अपॉन बी याद रखना है ना। ये वैसे कि अब देखो यहाँ एक चीज देखो आशु, उसने एक चीज की है, देखो हमने साइन 3/4 था P अपॉन एच वायु, हमने सीधे P को 3 एज्यूम कर लिया, B को इसने 4 एज्यूम किया, पर पृथ्वी इसने P को 3 ने एज्यूम करके 3K एज्यूम किया है। ऐसा क्यों? इसने H को, मैंने सीधे H को 4 लिया था, इसने 4 ना लेके 4K एज्यूम किया है। ऐसा क्यों किया आशु? एनी आइडिया? अदिति, प्राची? जब P अपॉन H बोल रहा है मतलब परपेंडिकुलर 3 है, तो 3K लिखने की क्या जरूरत है? H 4 हाइपोटेनस 4 है, तो ये 4K लिखने की क्या जरूरत है? बताओ ऐसा क्यों किया आशु? एनी आइडिया? श्रेयांश एनी आइडिया? आदित्य, प्रत्युष, ये 3K कहाँ से आ गया भाई? सर जब रेशियो लेते हैं तो अपन x लेते हैं, तो इसमें शायद वेरिएबल में के करा है। फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। सर जब अपन रेशियो लेते हैं तो रेशियो अपन को गिवन रहता है, तो अपन 3x 4x एज्यूम कर लेते हैं x फाइंड करने के लिए। बहुत बढ़िया भूपति, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। एक्चुअली साइन 3/4 है, ये रेशियो बेटा, साइन 3/4 है। अगर 12/16 होता बेटा तो भी बात एक ही होती, 3/4 मीन्स 12/16। क्योंकि रेशियो है तो हो सकता है रेशियो ओरिजिनली ये ना रहा हो, सॉल्व होके 3/4 आया है, तो इसलिए हमने क्या करेंगे, P को 3K लेंगे, एक कांस्टेंट इनटू कर देंगे ऊपर नीचे के से भी। हालांकि MCQ है भूपति, आप 3/4 लेके चलोगे भी तो आंसर आ जाएगा। ठीक है श्रेयांश, क्लियर? क्योंकि रेशियो था 3/4, हो सकता है ओरिजिनल रेशियो हो सकता है सॉल्व करने पे ऐसा आया हो, है ना। तो इसलिए जब भी हमें दिया होगा तो हम 3K और 4K मानेंगे, एज्यूम करेंगे। लेकिन पृथ्वी चूंकि MCQ क्वेश्चन है, हम 3K और 4K ऐसे ना एज्यूम करके भूपति हम P3 लेंगे और H4 लेंगे। ठीक है, जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो जरूर हम 3K 4K लेंगे, लेकिन चूंकि MCQ एग्जाम है हमारा, हम 3 और 4 ही लेके चलेंगे। ठीक भूपति? आशु क्लियर? यस वायु सर। क्लियर? अदिति क्लियर? ये केवे नहीं लेना है। यस। नेक्स्ट आओ, अब देखो 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, यानी cot A हो गया 8/15, cos नहीं cot, और बोल रहा है साइन और सेक निकालो। देखो कई क्वेश्चन में करने, यहां भी के लिया है इसने, के नहीं लेना है, मैं विल नॉट टेक के। एक चीज मैंने शुरू में बोली थी बेटा, हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन में या तो साइन हो या कॉस हो या tan हो, अगर तीनों रहते हैं तो कंफर्टेबल रहते हैं, है ना। हालांकि कई बुक्स में कई तरीके के मेथड दिए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर क्वेश्चन में साइन कॉस tan हो तो कंफर्टेबल रहता है बेटा, इजी पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में साइन कॉस या tan ना हो, इसके अलावा कुछ और हो, तो मैं क्वेश्चन में साइन कॉस या tan लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ बोल रहा है 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, यानी cot A कितना हो गया, 8/15। 8/15। अब निकालने को क्या क्या बोल रहा है, साइन ए और सेक निकालो। तो पहली बात ये कॉट है यार, मुझे तो दिक्कत होती है, या तो साइन में चेंज कर लो या कॉस में या tan में। अब कॉट का उल्टा होता है tan, पता है ना, कॉट मीन्स 8/15, यानी cot A/1 इक्वल टू 8/15। तो यहां भी उल्टा कर लो, यहां भी उल्टा कर लो, क्यों? क्योंकि मुझे साइन कॉस या tan में से कोई चाहिए, उससे इजी पड़ता है। तो cot A इक्वल टू 8/15 मीन्स cot A/1 इक्वल टू 8/15, यहाँ उल्टा कर दो 1/cot A, यहाँ उल्टा कर दो 15/8, 1/cot कितना होता है 10, tan A हो गया 15/8, 15 क्या है, 10 होता है P/B, ये हो गया P, ये हो गया B। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, क्योंकि यहाँ अंदर A दिया था, A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा,
सी यहाँ आ जाएगा, पी अपॉन बी, पी ये परपेंडिकुलर है, ये 15 हो गया, बेस 8 हो गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके थ्रू उसके हेल्प करके आप एच निकालोगे, एच हो जाएगा। फिर साइन निकालो, साइन कहता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच निकल जाएगा। सेक क्या होता है, पहले आप कॉस निकालो, सेक निकालने को बोल रहा है, कॉस निकालो, कॉस से हो जाएगा बी अपॉन एच, कॉस का उल्टा कर दो, सेक हो जाएगा। क्यों आशु, क्लियर? पृथ्वी, संजना, काशिफा, क्लियर? ये इस क्वेश्चन में कुछ अलग तरीका दिया है, ये कॉट को फिर नहीं, आप तो कॉट को टेन में चेंज करो, उससे पी और आपको बी मालूम पड़ जाएंगे, के वे नहीं लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम से आपको एक साइड मिल जाएगी, फिर साइन पी अपॉन एच होता है, सेक के लिए पहले कॉस निकाल लो, बी अपॉन एच। के एज्यूम तब करते हैं बेटा जब हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देने जा रहे हो, उसमें स्टेप्स मायने रखती हैं, है ना। यहाँ बिना के तो के प्रत्युष रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, क्लियर? ऐसे सेक दिया है, अब इसमें सेक दिया है तो पहले कॉस में चेंज कर लो, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो यहाँ सेक दिया है, सेक थीटा बाय 1, सेक थीटा दिया 13/12, तो सेक मीन सेक अपॉन 1। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, साइन चाहिए या कॉस चाहिए या टेन चाहिए, नहीं तो ले आओ, सेक यहाँ भी उल्टा लो, 1/sec हो गया, यहाँ भी उल्टा 12/13, 1/sec होता है कॉस, ये होता है 13/12, कॉस हो गया बी अपॉन एच, बी हो गया 13, एच हो गया 12। चूंकि थीटा दिया है तो ये एंगल नीचे आएगा, इसमें ए बी सी नहीं दिया बेटा, थीटा दिया है, तो ये 90 हो गया, ये थीटा दिया है तो थीटा ये बेस वाला एंगल होगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 12/13, कॉस बी अपॉन एच तो ये एच अपॉन बी हो जाएगा। आप वैल्यू रख दो, आप दूसरा साइड निकाल लो, और फिर आपको साइन निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा, चूंकि थीटा दिया है तो थीटा एंगल नीचे आएगा। हो जाएगा बेटा, ये क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। पृथ्वी, हो जाएगा? चलो, अब मैं आज इतना छोड़ रहा हूँ, 10 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन मैंने कराए, सारे एग्जाम्पल्स एंड बचे हुए क्वेश्चन मैं पूरा सोल्यूशन बेटा क्लासरूम में पोस्ट कर दे रहा हूँ। श्रेयांश, आप समझने की कोशिश करिएगा, सौम्या, और सारे फॉर्मूले बेटा प्राची आज ही याद करिएगा। आज याद करेंगे कनिष्का तो ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, है दीदी, अनुज, ये चीजें आज ही याद करो। कृतिका, ठीक है, मैं पूरा पीडीएफ पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप समझो उसको, जो समझ में ना आए आप मुझे पोस्ट करना श्रेया। लेकिन ये बड़ा चैप्टर है बेटा, बड़ा लेंथी चैप्टर है भूपति, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो 5 नंबर तो गए, है ना। तो आज सारे फॉर्मूले याद करो, और कॉपी में नोट नहीं करना पड़ती, कॉपी क्योंकि आपकी ऑफिशियल टीचर मैम है तो आप मैम का नोट करोगे, सिर्फ में भले नोट कर लेना, लेकिन सारे फॉर्मूले याद करो और सारे एग्जाम्पल और ये पूरी एक्सरसाइज कोशिश करो कि हो जाए। ठीक शेष, हो जाएगा। पहले तो फॉर्मूला याद करो। कृतिका, आज अपनी जिम्मेदारी से सारे फॉर्मूले याद करो, ठीक? चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करता हूँ श्रेड से पहले लेने की, लेकिन ये चैप्टर बेटा टफ चैप्टर है ना। चलो ठीक है, मीटिंग लीव करो बेटा, और थैंक यू आ जाने के लिए बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेरे साथ रहो, हम लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे। और ध्यान रखो, कल क्विज है, हमारे क्लास का बच्चा ही फर्स्ट आना चाहिए। पृथ्वी, आशु, श्रेयांश, सबके लिए चैलेंज है। चलो मीटिंग लीव करो बेटा, मीटिंग लीव करो। मीटिंग लीव करो, मीटिंग लीव करो, मीटिंग लीव करो। कनिष्का, मीटिंग लीव करो। पायल, मीटिंग लीव करो। क्या जरा देखना, मेरी क्लास 12 थी ना, 10 से अभी कितने तो बीच में वहाँ लगे, मैं इससे चला रहा हूँ, मैं क्लास ही ब्रेक हो गई है 9 से 10 ना, इससे कहा चला रहा था ना, फिर वो पूछा करेगा।